Hello. Today we will continue with units and dimensions and measurements. हमारा आज का टॉपिक है some important prefixes which are used in physics. So this is a list of all the important prefixes that you should remember. This prefix milli, which is denoted by small m, milli means 10 to the power minus 3. Micro, denoted by this Greek symbol mu, represents 10 to the power minus 6. Nano, represented by small n, means 10 to the power minus 9. Pico, 10 to the power minus 12. Femto, also called as Fermi, is represented by small f, and its value is 10 to the power minus 15 meter. 10 to the power minus 15. Centi stands for 10 to the power minus 2. Deci stands for 10 to the power minus 1. Similarly, kilo stands for 10 to the power 3. Mega stands for 10 to the power 6. Giga stands for 10 to the power 9. Tera stands for 10 to the power 12. And deca stands for 10 to the power 1. It is better that you remember all of them right now. अभी के अभी इन्हें याद करो, क्योंकि अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो प्लीज रिमेंबर देम, इन्हें तुरंत प्लीज मेमोराइज देम राइट नाउ. सो लेट अस सी हाउ टू यूज दोज प्रीफिक्सेस. हमें कन्वर्ट करना है 100 mm. स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिली. 100 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो देखो इसको ऐसा करेंगे. 100 मैं पूरा लिख देता हूं, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 100 को एज इट इज लिखना है. मिली रिप्रेजेंट 10 टू द पावर माइनस 3, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिखना है. मिली की जगह 10 टू द पावर माइनस 3 और फिर आगे मीटर. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होता है 1/10 टू द पावर 3 विच इज 1000. 10 टू द पावर माइनस 3 मतलब 1/10 टू द पावर 3. सो ये हो जाएगा, ये 0 से 0, 0 से 0, 1/10 मीटर. 1/10 मतलब 0.1 मीटर. तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मिली कैन बी रिप्लेस्ड बाय 10 टू द पावर माइनस 3. नाउ वी विल कन्वर्ट 21 मेगा ओम टू ओम. सो 21 मैं पूरा लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. मेगा ओम इज इक्वल्स टू 21 इंटू मेगा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 10 टू द पावर 6 ओम. 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 30. टेबल में देखो, सेंटी रिप्रेजेंट्स 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर विच इज 30. 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब डिवाइड बाय 10 टू द पावर प्लस 2. 10 टू द पावर माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं 10 टू द पावर प्लस 2 से. तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर. यू शुड बी वेरी क्विक इन कन्वर्जन्स. मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए हैं, पर पूरे फिजिक्स में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आएंगे. यू विल फाइंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इन एंटायर फिजिक्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता देन इट विल बी अ ह्यूज इशू, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी कई बार कन्वर्ट करने के लिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. सो यू शुड बी वेरी गुड विथ कन्वर्जन्स. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ इज ऑल्सो नोन एज अप्रोक्सीमेशन. सपोज एक नंबर बहुत बड़ा है, 1013842569 और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर भी है, 10132469 ऐसे बहुत सारे नंबर्स है इसमें. सो दिस इज अ बिग नंबर एंड इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट यूजिंग दिस बिग नंबर. एडिशन करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना हो इस नंबर से कुछ तो बहुत डिफिकल्ट है. तो हम इस नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं. राउंड ऑफ मतलब अप्रोक्सीमेट कर देते हैं. एक और एग्जांपल देता हूं. 101. If I ask you to multiply with 101,
तो मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। बट इफ आई आस्क यू टू मल्टीप्लाई विथ 100, ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं 101 को अप्रोक्सीमेट कर दूं, उसको 100 बना दूं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। तो राउंडिंग ऑफ मतलब डिजिट्स को अप्रोक्सीमेट करना टू मेक कैलकुलेशंस इजी। इसका एक ही एम है, वी वांट टू मेक कैलकुलेशन इजी। तो देखते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है। राउंडिंग ऑफ का पहला रूल, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 डोंट चेंज द सेकेंड लास्ट डिजिट। बताता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल 2.432, दिस इज द एग्जाम्पल। लास्ट डिजिट को देखो, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, क्या लास्ट डिजिट 5 से छोटा है? यस, छोटा है। डोंट चेंज द सेकेंड लास्ट डिजिट, तो सेकेंड लास्ट डिजिट को चेंज नहीं करना है। सो दिस थिंग कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है। सो दिस थिंग इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.43। ओके, तो आप देख सकते हो सेकेंड लास्ट डिजिट को चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, इंक्रीज द सेकेंड लास्ट डिजिट बाय 1। इसका भी एग्जांपल देता हूं। ये देखिए 2.438, लास्ट डिजिट को चेक करो, क्या लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो इंक्रीज द सेकेंड लास्ट डिजिट बाय 1, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.4। इसको एक बढ़ा दो, 3 + 1 4। So 2.438 is approximately equal to 2.44। पर क्या होगा अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 हो तो? सो इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर लास्ट डिजिट 5 होता है तो यू आर सपोज टू चेक द सेकेंड लास्ट डिजिट। चेक सेकेंड लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 5 हुआ तो क्या करना है? सेकेंड लास्ट डिजिट चेक करना है। अब सेकेंड लास्ट डिजिट इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इफ द सेकेंड लास्ट डिजिट इज इवन, डोंट चेंज द सेकेंड लास्ट डिजिट। करके दिखाता हूं। 2.465, लास्ट डिजिट 5 है, सेकेंड लास्ट डिजिट को चेक करो, सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है। ये देखो सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है। अगर सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है, डोंट चेंज सेकेंड लास्ट डिजिट, इसको चेंज मत करो। सो आंसर है 2.46। ओके, अब देखते हैं ऑड हुआ तो क्या करना है। सेकेंड लास्ट डिजिट इज ऑड, इंक्रीज सेकेंड लास्ट डिजिट बाय 1। एग्जाम्पल 2.475, लास्ट डिजिट 5 है, सेकेंड लास्ट डिजिट को चेक करो, सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड है, और अगर ऑड होता है तो उसे इंक्रीज बाय 1 कर दो। 7 को इंक्रीज बाय 1 करोगे तो 8। दिस इज द आंसर। तो ये रूल जरा याद रखना, बच्चे इस रूल में गड़बड़ कर देते हैं। रिमेंबर दिस रूल वेरी वेल। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन राउंडिंग ऑफ। इन सारे डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चन लिखिए और राउंड ऑफ करिए। ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट डिजिट को चेक करो। सेकेंड लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, लास्ट डिजिट को चेक करो, लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो सेकेंड लास्ट डिजिट को इंक्रीज बाय 1, तो इसका आंसर है 32.29। सेकेंड लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको +1 करना पड़ेगा। 9 + 1 करोगे तो 10 हो जाएगा, कैरी ओवर 1 होगा, 2 + 1 3, तो इसका आंसर है 32.30। इस 9 को अगर राउंड ऑफ करोगे, ये लास्ट डिजिट 9 है ना, तो सेकेंड लास्ट डिजिट को 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। 9 + 1 करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 2 + 1 3, तो द आंसर इज 32.30।
इन दिस क्वेश्चन सेकेंड द लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, तो इसको चेंज नहीं करना है, तो इसका आंसर है 32.21। इसमें भी लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, इसको चेंज नहीं करना है, 13.0। इसमें लास्ट डिजिट 5 है, जब लास्ट डिजिट 5 होता है चेक द सेकेंड लास्ट डिजिट। सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड है, ऑड हुआ तो इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा 64.38। लास्ट डिजिट 5 है, चेक द सेकेंड लास्ट डिजिट। सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है, इवन है तो डोंट इंक्रीज, 66,666.66 is the answer. Now these are some interesting questions. लास्ट डिजिट 9 है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डिजिट 9 है तो इसको एक बढ़ा देते हैं और लिख देते हैं 483, ये आंसर लिखते हैं, इस 9 को उड़ा देते हैं। अब सोचो क्या ये आंसर करेक्ट है? इज दिस आंसर करेक्ट? सोचो आप एक शॉपकीपर हो, आप एक दुकानदार हो, 4,829 रुपीज की चीज अगर आप 483 रुपीज में बेचोगे, आप लुट जाओगे। दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो मोबाइल 4,800 का आता है, वो मोबाइल 480 रुपए का मिलेगा, तो दुकानदार तो लुट जाएगा भाई। सो इसका अप्रोक्सीमेट है ये, यहां पे एक जीरो डालना पड़ेगा। 4,829 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4,830। अब इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। इस 9 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10। तो बच्चे यहाँ पे 1000 लिख के छोड़ देते हैं। अब सोचो आप शॉपकीपर हो, 9,999 रुपीज़ की चीज़ 1000 रुपये में बेचोगे तो लुट जाओगे। सो 9,999, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे तो देखो 9,999 का चीज़ 10,000 में बेचोगे तो बस 1 रुपये का फर्क है। तो इस 9,999 का अप्रोक्सीमेशन 10,000 है। अब इस 1 को अगर मैं हटाऊंगा तो बचता है 12। 121 और 12 पास पास में है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जीरो डाल दूं तो 121 इज अप्रोक्सीमेटली 120। ओके, तो अगर इस तरह के नंबर्स आए तो लास्ट में एक जीरो डाल दो, देन इट विल बी परफेक्ट। और सोचो अगर आप एक दुकानदार हो और इतने का माल इतने में बेच रहे हो, क्या कितना प्रॉफिट कितना लॉस, इस तरीके से सोचोगे तो इजीली राउंड ऑफ कर पाओगे।